हाय स्टूडेंट्स आज क्लास रे आमे मैंने स्टार्ट करवा आ गोटे नुआ टॉपिक डायगोनालिजिबिलिटी डेफिनेशन को बुझा ता सहित इंपोर्टेंट थियोरम्स गुड़ाक अच्छी जहाँकि लॉन्ग क्वेश्चन हिसाब से एग्जाम रे आसी थाए काफ़ी सारा क्वेश्चन अच्छी एथिरे एंड 2 मार्क 3 मार्क रो एग्जांपल गुड़ाक आमे मैंने डिस्कशन करवा मैट्रिक्स उपरे वर्तमान आर डेफिनेशन को प्रथमे बुझा डायगोनालिजिबिलिटी कहले कौन बुझाओ ए मैट्रिक्स इज सेट टू बी डायगोनालिजिबल गोटे मैट्रिक्स को आम से डायगोनालिजिबल कहवा इफ देयर एक्जिस्ट एन इनभर्टेबल मैट्रिक्स जदि गोटे इनभर्टेबल मैट्रिक्स एक्जिस्ट करुथिबो P एंड ए डायगोनाल मैट्रिक्स D सच दैट जो मैट्रिक्स ए को आम से डायगोनालिजिबल कहवा जितेबाला से कौ फॉर्म रे थिबो P D P इनवर्स ये फॉर्म रे थिबो P होची एठी मैट्रिक्स आउ तार इनवर्स D होची कोन D होची डायगोनाल मैट्रिक्स ताहले आमे ए को सेतेबेले डायगोनालिजिबल मैट्रिक्स बेले की कहवा एंड एठी दीटा कंडीशन गिवन अछि फर्स्ट कंडीशन कोन कहूची वेयर D इज अ डायगोनाल मैट्रिक्स with the eigenvalue of A on its diagonal D होची एठी कोन देछि D is a diagonal matrix with the eigenvalue of A on its diagonal second condition देछि P is a matrix whose columns are the eigenvector of A ये हमरा दीटा कंडीशन गिवन देछि डायगोनालिजिबिलिटी रो तापरे नेक्स्ट आमे सीधा थ्योरम 5.5 को डिस्कशन करिवा ये हूँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन 7 मार्क लॉन्ग क्वेश्चन ये एग्जाम रे 7 मार्क हिसाब से पड़ो काफ़ी बड़ लॉन्ग क्वेश्चन चलतु कौन कहूँ यार स्टेटमेंट को बुझा लेट टी बी ए लिनियर ऑपरेटर टी हूँ कौन लिनियर ऑपरेटर ऑन ए वेक्टर स्पेस V गोटे वेक्टर स्पेस V रो टी हूँ लिनियर ऑपरेटर माने से वेक्टर स्पेस रू ही ये कौन कर मैपिंग करुच्ची लेट लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा के बी डिस्टेंट आइजेन वैल्यू आम पाखे एठी के नंबर ऑफ आइजेन वैल्यू गिवन अच्छी लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा के ऑफ टी ए लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन रो कौन अच्छी ना आमर के नंबर ऑफ आइजेन वैल्यू अच्छी इफ v1 v2 अप टू vk आर आइजेन वेक्टर ऑफ टी सच दैट लैम्बडा आई करेस्पोंडेंस टू vi माने आमे केमती आकु लिखि परिबा लैम्बडा आई vi जेमती आमे लिखुतले ना लैम्बडा v तो आमे लिखि परिबा लैम्बडा आई vi जोटी i रो जो रेंज हबो सेटा हबो 1 थारु k पर्यंत कारण हमर k डिस्टेंट आइजेन वैल्यू एंड k डिस्टेंट आइजेन वेक्टर एटी गिवन देछि देन v1 v2 vk इज लिनियरली इंडिपेंडेंट देखो पूरा सिंपल हिसाब रे एटी स्टेटमेंट पचाला कि गोटे वेक्टर स्पेस रे हमरा लिनियर ऑपरेटर टी देछि एंड ये लिनियर ऑपरेटर टी पाई आम पाखरे जो आइजेन वैल्यू आसुची के नंबर ऑफ डिस्टेंट आइजेन वैल्यू आसुची एंड के नंबर ऑफ डिस्टेंट आइजेन वेक्टर मध्य आसुची देन से कहूची कि तार जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लैम्बडा आई vi जोठी आई रो जो रेंज होता है 1 थारु k पर्यंत एठी हमको प्रूव करिया पड़िबो कि v1 v2 अप टू vk आर li वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर बोली कि हमको एठी शो करिया को पड़िबो देखो जोटी सीरीज टाइप रो एमती क्वेश्चन देई थाए लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा के एंड सिमिलरली एठी v1 v2 अप टू vk एई भली सीरीज केसेस रे मन रखंतु हमें कोन यूज करथाउ स्टार्टिंग रो मध्ये हमें माने पढीचे सेठी हमें नॉर्मली इंडक्शन प्रोसेस यूज करथाउ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये प्रोसेस रे हमें को सॉल्व करथाउ ठीक अछि जोटी हमें बेस केस नहीं थाउ ता छड़ा इंडक्टिव स्टेप्स मध्ये नहीं थाउ ओके सो सिमिलर प्रोसेस को हमें यूज करिकी आको सॉल्व करिवा कारण हम पाखरे सीरीज ऑफ एठी आइजेन वैल्यू देछि एंड सीरीज ऑफ एठी आइजेन वेक्टर मध्ये देछि तेणु जेहेतु आई रो रेंज देछि 1 थारु k पर्यंत सो हमें एठी मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करिवा एंड मैथमेटिकल इंडक्शन रो प्रोसेस ही होछि सेया कि से बेस केस नबो तापरे इंडक्टिव केस नबो दुईटा केस रे एठी करा जिवो सो आमे वर्तमान लिखि देबा कि प्रूफ याकू करिया पई हेले आमे कोन लिखिबा कि वी शैल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन आमे मैथमेटिकल इंडक्शन को एठी यूज करिकी थ्योरम को प्रूव करिवा सो प्रथम बेस केस नबा एंड बेस केस हमर जेहेतु स्टार्ट होउची जो सीरीज स्टार्ट होउची v1 रु vk पर्यंत तेणु आमे प्रथमे 1 थारु ही स्टार्ट करिवा बुझि परछन ना नहीं बेस केस माने जोटे स्टार्ट होउची इनिशियल
तो आम पाखे ये 1 ठार स्टार्ट हो तो बेस केस रे आम के वैल्यू ये 1 ही नबा। तापर देखु फॉर k इज इक्वल टू 1 वी हैव ओनली वन आइजेन वेक्टर। जदि आम के वैल्यू 1 नौचे गोटे ही नौचे सिंगल आम केवल v1 जदि नौचे ताहले आम पाखे कौन केवल गोटे ही एटी आइजेन वेक्टर अच्छी v1 करेस्पॉन्डिंग टू द आइजेन वैल्यू आउ v1 टा क्या ये करिवो लैम्बडा 1 v1 माने लैम्बडा 1 को एटी करेस्पॉन्ड करिवो। तेणु आम ये लिखिपर टू चेक v1 इज ly देखो आम कौन करवा ना जो सीरीज अच्छी आम v1 अप टू vk पर्यंत आम बेस केस रे नेले v1 जोटा कि करेस्पॉन्ड करुच्ची आइजेन वैल्यू लैम्बडा 1 को ताने आमर जो फॉर्म रोचे लैम्बडा 1 v1। तो जदि आम v1 को ये ly करिपरिबा ताले v2 को मध्य आम करिपरिबा v3 को मध्य करिपरिबा सिमिलरली अप टू vk को मध्य आम करिपरिबा। तेणु आम स्टार्टिंग जो बेस केस अच्छी v1 ताको आम ly प्रथमे करवा ताले ly केतेबेले होता है आमर जो लिनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म रे प्रथमे रहिबा दरकार। लिनियर कॉम्बिनेशन को आम केमती लिखता हो ना c1 v1 इज इक्वल टू 0 इक्वल करता हूँ 0 को सपोज दैट c1 v1 इक्वल टू 0 c1 इज एनी स्केलर कारण ये आमको लिनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म रे लिखा को पड़ता है। सो c1 v1 इज इक्वल टू 0 c1 इज एनी स्केलर सिंस v1 इज नॉन जीरो जेहेतु v1 टा ये देखो c1 आउ v1 रो प्रोडक्ट हो केते 0 जदि v1 टा ये नॉन जीरो हो डेफिनेटली c1 टा ये 0 होइतिबो कारण 0 होउजी माने कौन जदि v1 टा ये नॉन जीरो होउजी इट मीन्स c1 टा 0 ही होइतिबो। ये आमर सिंपल प्रोसेस है ना। तो मुझे लिखिदेली सिंस v1 इज नॉन जीरो दैट मीन्स c1 इज 0 देयरफॉर v1 इज ly। ये आम क्लीयरली लिखिदेले कि जदि v1 ये नॉन जीरो होउची ताहले कारण आम ये v1 को ly लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर आमको शो करार अच्छी ताहले जदि v1 टा लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर शो करार अच्छी माने आमको नॉन जीरो भी देखार अच्छी जदि नॉन जीरो होउची कारण आमर लिनियर कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंगली c1 v1 इक्वल टू 0 हम एंड एटी कौन कहगला कि v1 जेहेतु ly आमको करार अच्छी दैट मीन्स ये नॉन जीरो हम ये जदि नॉन जीरो हम ताहले तार जो स्केलर कोएफिशिएंट थिला कोटा c1 टा सी निहाती 0 होथिबो तामाने आम एटी क्लियरली कहले कि v1 होची लिनियरली इंडिपेंडेंट। एबे आम इंडक्टिव स्टेप्स करवा इंडक्टिव स्टेप्स रे आम बाकी गुड़ा को नवा जेमती कि एठी मुनेली कौन एज्यूम दैट k इज इक्वल टू n एनी सेट ऑफ n आइजेन वैल्यू v1 v2 अप टू vn करेस्पॉन्डिंग टू n डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n इज ly माने एठी इंडक्टिव हाइपोथेसिस आम हाइपोथेसिस करवा कि सपोज एठी आम जदि k इज इक्वल टू n करूचे ताहले हमर n नंबर ऑफ वेक्टर पई एठी तार करेस्पॉन्डिंग n नंबर ऑफ स्केलर मध्य एग्जिस्ट करिवो ओके एंड से जो वेक्टर हम सी मध्य ly हम कारण आम v1 नहीं बेस केस रे एंड एठी आम हाइपोथेसिस कले किंतु जो इंडक्टिव स्टेप्स अच्छी मेन जोटा आम इंडक्टिव स्टेप्स सेठी आम प्रूव करवा कि जदि vn पाई हो पारुछि ताहले vn+1 पाई मध्य हो पारिबो। आपण मन पकांतु कि मैथमेटिकल इंडक्शन रे आम केमिति प्रूव करथले 1 पाई n पाई आउ n+1 पाई ठीक अच्छे ना। सो एठी इंडक्टिव स्टेप्स रे आम प्रूव करवा नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ए सेट ऑफ n+1 कारण एठी आम कौन हाइपोथेसिस कले k इज इक्वल टू n पाई मध्य आमर थियोरम एठी हब के v1 v2 अप टू vn ये ly वेक्टर हब फॉर द करेस्पॉन्डिंग आइजेन वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n। सो इंडक्टिव स्टेप्स रे आम कौन करवा n+1 को लेकिन एठी हमें हाकू एक्सप्लेन करवा प्रूव करवा एटा आम तो प्रत्येक थर कर मैथमेटिकल इंडक्शन रे जते प्रॉब्लम अच्छी। नाउ वी नीड टू प्रूव दैट ए सेट ऑफ n+1 आइजेन वेक्टर माने v1 v2 अप टू vn तापर गोटे आसला vn+1 गोटे vn+1 आसीगला करेस्पॉन्डिंग टू n+1 डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यू ऑफ कोर्स सेठी हम पाखरे आइजेन वैल्यू मध्य n+1 एठी रहिया पड़िबो लैम्बडा n+1 इज आल्सो ly जोटा को हमें वर्तमान प्रूव करके देखा। लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट स्केलर दैट इज c1 c2 अप टू cn आमको एठी कौन करिया पड़िबो ना स्केलर को एठी अज्यूम करिया पड़िबो
C1 C2 up to Cn. That means the linear combination can be written as एठी linear combination केमिति आमे लिखि परिबा C1 V1 plus C2 V2 plus Cn plus 1 Vn plus 1 equal to 0. ता पूर्वरु भी एठी हमर गोटे अछि कोन Cn Vn गोटे थिबो हो ना सेटा को भी आपण चाहि लिखि परिबे किछि प्रॉब्लम नै एथरे C1 V1 plus C2 V2 plus up to Cn Vn plus Cn plus 1 Vn plus 1 equal to 0. ये हमर हे गला linear combination. जदि Li हबो जदि Li हबो इट मीन्स Li रो कंडीशन अकॉर्डिंगली हमर जो इक्वेशन 1 अछि ये को फॉर्म रे अछि linear combination फॉर्म रे अछि है ना linear combination फॉर्म रे जदि अछि ताहले हमकु जदि ये वेक्टर गुडा को v1 v2 अप टू vn को जदि हमकु Li एठी देखेबार अछि इट मीन्स हमको स्केलर कोफिशिएंट गुडा को 0 को इक्वल करिया को पड़िबो ये तो हमर थिला linearly independent रो कंडीशन तो आम पाखे ये देखा को पड़िबा कि आवर गोल इज टू शो दैट C1 C2 अप टू Cn plus 1 इक्वल टू 0 माने आमे कौन जानी थले लिनियरली इंडिपेंडेंट रू कि जेते भी स्केलर कोफिशिएंट हेतिबो सब जांक 0 को इक्वल करथिबो जदि एटलीस्ट गोटे भी स्केलर कोफिशिएंट एठी नॉन जीरो रहउची ताहले ताको लिनियरली डिपेंडेंट कहा जिवो ठीक अछि तेणु आमको जेहेतु एटी Li देखेबार अछि इट मीन्स आमको जेते भी स्केलर कोफिशिएंट अछि ताको 0 को इक्वल करिया को पड़िबो नाउ वर्तमान हम कोन करी अप्लाइंग द linear operator t to both side of the equation आमको कोन करिया को पड़िबो linear operator को एठी अप्लाई करिया को पड़िबो both side of the equation that means गोटे साइड रे त हमरो linear combination अछि C1 V1 up to C2 V2 up to Cn Vn and Cn plus 1 Vn plus 1 एंड राइट साइड रे हमर 0 थिला तो बोथ साइड रे मु कोन कली ना t को मल्टीप्लाई कर देली एठी भी t मल्टीप्लाई कली एठी भी t मल्टीप्लाई कली सो t of 0 is equal to 0 नो डाउट ऑन दैट देन आम पाखरे जो टर्म आसिला t of C1 V1 plus t of C2 V2 plus t of Cn plus 1 Vn plus 1 ताको मैं एठी रखिली यूजिंग द फैक्ट दैट हमको ये फैक्ट को मन रखिया पड़िबो कि t of V1 is equal to लैम्बडा आई vi ये जिनसटा आपण तो स्टार्टिंग रू कही पूर्व क्लास रे मध्य कही हमर जो फॉर्मेट थिला t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ v ये t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ v ये कांसेप्ट को आमे एठी मध्य यूज करिवा आमे एठी कोन यूज करिवा देखंतु t ऑफ c1 v1 इज इक्वल टू c1 लैम्बडा ऑफ v1 कारण हमर जो फॉर्मेट थिला कोन ना t ऑफ v इज इक्वल टू लैम्बडा ऑफ v ये फास्ट क्लास रे मु कहितली तेणु आम पाखरे जो स्केलर अछि स्केलर को ऑब्वियसली आमे पूरा बैक को नहीं आसीबा c1 एंड t ऑफ v1 जो रहिला t ऑफ v1 तक मु लिखिली लैम्बडा 1 v1 एति जिंस आपण क्लियर हेले तो तापरे नेक्स्ट होची c2 t c2 v2 c2 टा ऑब्वियसली पूरा पछको पळे आसीबो एंड t v2 को मु एठी लिखिली कोन C2 lambda to V2 सिमिलरली एठी मध्य मु सेम प्रोसेस रे लिखिली Cn plus 1 lambda n plus 1 Vn plus 1 equal to 0 so we have two equation हम पाखे दीटा इक्वेशन थिला गोटा linear combination रो आ गोटे स्केलर जो कोफिशिएंट हला ट्रांसफॉर्मेशन जत linear operator मु लगेली सी हम पाखे इक्वेशन 2 एठी देला सो एठी लिखिली कोन सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वर्तमान हम कोन करिवा जो इक्वेशन 1 थिला हमरो प्लेन लिनियर कॉम्बिनेशन थिला सेठू ताकू हम कोन करिवा ना इक्वेशन 2 रु सबट्रैक्ट करिया माने 2 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 ताले हम पाखरे एठी c1 लैम्बडा 1 v1 अछि तापरे c2 लैम्बडा 2 v2 अछि तापरे cn plus 1 लैम्बडा n plus 1 vn plus 1 अछि एठू हम कोन करिवा सबट्रैक्ट करिवा लिनियर कॉम्बिनेशन को लिनियर कॉम्बिनेशन जोटे कि हमारे इक्वेशन 1 रे थिला c1 v1 plus c2 v2 plus cn n plus 1 vn plus 1 ये जो इक्वेशन टा थिला हमें को सबट्रैक्ट करिवा सो आम पाखरे जोटा सबट्रैक्ट कला परे आम पाखरे कोन आसीबो देखंतु मठी लिखिली c1 हमर पळे आसिला कॉमन पळे आसिला c1 लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा n plus 1 v1 plus c2 लैम्बडा 2 माइनस लैम्बडा n plus 1 v2 plus Cn lambda n minus lambda n plus 1 v1 vn equal to 0 since हमर देखो सबट्रैक्ट कर साला पर कॉमन हमर आसीबो c1 c2 अप टू cn जाय कॉमन पळे आसीबो
एंड बाकी जो टर्म थिला लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 एट सब सबट्रैक्ट करा जिवो ठीक अछि सो since lambda I is not equal to lambda n plus 1 आमे जानी कि lambda I जो हम सी lambda n plus 1 सहित सम कारण I रो जो लेंथ अच्छी सेटा आमे 1 ठारो k पर्यंत जाउची माने 1 ठारो n पर्यंत जाउची एटा धन्यवा कारण k is equal to n नैथिले तेणु lambda I lambda n plus 1 सहित समान हबनी बिकॉज हम पाखरे I रो जो लेंथ अच्छी 1 ठारो n पर्यंत अच्छी सो द कोएफिशिएंट that is lambda I minus lambda n plus 1 are non-zero it means हमें को देखिया पड़िबो कि ये जो कोएफिशिएंट गुडा का अछि को गुडा ये जो टर्म अछि ये गुडा होची कोन सब नॉन जीरो ठीक अछि नॉन जीरो दिस मीन्स दैट हमरो ये जो टर्म अछि c1 v1 plus c2 v2 plus cn vn ये होची जीरो जदि से नॉन जीरो हला ताली ये जीरो हेतिबो c1 v1 plus c2 v2 plus up to cn vn equal to 0 so by the inductive hypothesis v1 v2 up to vn are linearly independent तेणु आमे कोन एठी देखैले कि इंडक्टिव हाइपोथेसिस को जदि आमे एठी यूज करिवा ताहले हम पाखरे v1 v2 up to vn is linearly independent जदि linearly independent होउची ताहले तार जो स्केलर कोएफिशिएंट गुडा का हेतिबो से कोन 0 ऑब्वियसली हेतिबो now substituting equation 3 into equation 1 जदि आमे equation 3 को हम पाखरे equation 1 थिला कोन linear combination थिला ये so substituting the value of equation 3 into equation 1 we will get आमे एठी कोन पाइबा जेहेतु up to cn vn जाके हमरो 0 हे गला ताला हम पाखरे रहिला बळिला को परसेंट बळिला एठी cn+1 vn+1% बळिला कारण देखंतु आम पाखरे एठी जो टर्म थिला इक्वेशन 1 टा एटा हमरो थिला इक्वेशन 1 ओपेरे ताला आमे जानले कि c1 c2 अप टू cn जाके हमर हे गला 0 ताले ता परे जो नेक्स्ट टर्म टा थिला cn+1 vn+1 ये जो टर्म टा थिला ये केवल बळी जीव ना ताहले सेही पोर्शन टा को आमे कोन लिख परिबा cn+1 vn+1 equal to 0 since vn+1 is non-zero this follows that cn+1 equal to 0 तो cn+1 equal to 0 that means कि vn+1 एटी कौन ही जीवो li ही जीवो it is very simple so by the principle of mathematical induction v1 v2 up to vn is linearly independent for any case this completes our proof so देखो vn+1 एटी li ही जीवो of course ही जीवो it means हमें प्रूव कर देले कि v1 v2 up to vn are li जोटा हमरो प्रूव कर थले स्टार्टिंग रो हमरो स्टेटमेंट जोटा गिवन थला सेटा हमें प्रूव कर देले सो काफी बड़ थ्योरम किंतु बहुत ही सिंपल भाबे मोठी आपण मन को बुझेली एंड आई डोंट थिंक कि एतरे किछि आपनकर डाउट रहइबो ये 7 मार्क हिसाब रे क्वेश्चन आसीबो एंड 100% बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन भला भाबे प्रैक्टिस करिवे तापर गोटे कोरोलारी देइछि छोटो कोरोलारीटा लेट्स सी मुटे चेक करनी एटा केते बड़ हां छोटो कोरोलारीटा देइछि 2 मार्क हिसाब रे एग्जाम रे आसीबो जदी आसीबो कोरोलारी कोन देइछि let t be a linear operator on an n dimensional vector space V if t has n distinct eigenvalue बुझी नवा टिके कोन स्टेटमेंट देइछि let t be a linear operator okay on an n dimensional vector space okay so dimension जो अछि हमर वेक्टर स्पेस अछि तार डायमेंशन होछि n एठी n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस माने जो वेक्टर स्पेस V अछि ता भीतर n नंबर ऑफ वेक्टर थिबो कंपलसरी if t has n distinct eigenvalue जदि linear operator रो n distinct eigenvalue n number of eigenvalue जदि थाए कारण obviously वेक्टर स्पेस रे n number of जदि वेक्टर रहूची ताहले obviously eigenvalue मध्ये n number of eigenvalue थिबो देन से कोछि कि t हे जिवो डायगोनलाइजेबल ताहले से जो linear operator अछि से डायगोनलाइजेबल कुहा जिवो एतिक जिनस हमको चार धाड रे एटी प्रूफ मध्ये दे देछि सपोज t has n distinct element by eigenvalue lambda 1 lambda 2 up to lambda n for each I choose an eigenvalue vi corresponding to lambda I by theorem 5.5 जो theorem टा हम जस्ट पूर्व कले आमे एठी क्लियरली कहि परिबा से theorem को नेकी कि v1 v2 up to vn ये मध्ये li हबो ठीक अछि
कारण आमर जो एन डिस्टिंक्ट वेक्टर थिला तापाई एन डिस्टिंक्ट आइजेन वैल्यू थिला एंड से वेक्टर गुड़ाक मध्य कौन होता ना एल होता एटा को आम जस्ट रिसेंटली प्रूव कले सिंस डायमेंशन ऑफ v जो भी वेक्टर स्पेस अच्छी v तार डायमेंशन हूँ एन कारण एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस सो दिस सेट्स ए बेसिस फॉर v इट मीन्स t इज डायगोनालाइजेबल ओके सो एतिकी आमर थिला एटा प्रूफ बर्तमान आम एग्जांपल को गोटे करवा डायगोनालाइजेबल जोटा कि 3 मार्क हिसाब से आसता है बेले बेले 2 मार्क आसता है सो ये डिपेंड करे एग्जामिनर केते पकेबे किंतु क्वेश्चन तो एथरु निश्चिंत गोटे आसीबो डायगोनालाइजेबल प्रूव करिया पई लेट a इज इक्वल टू गोटे 2 into 2 मैट्रिक्स देथिबो इन केस समथिंग जदि आपन को 3 into 3 मैट्रिक्स देला तो लॉन्ग क्वेश्चन भी पके दे पारे सेमिति किछि माने नै तो प्रूफ होउची सेम आम पाखरे गोटे मैट्रिक्स देइछि a इज इक्वल टू 1 1 1 1 2 into 2 मैट्रिक्स all the entries are real हमको प्रूफ करिया पई देइछि LA is डायगोनालाइजेबल एटी प्रूफ करिया पई देइछि ताहले आमे कोन करिवा प्रथमे आर आइजेन वैल्यू को बाहर करिवा ओके तार स्टेप को मन रखंतु जेमती स्टेप मु कहूछि सेमती स्टेप रे प्रूफ करिवे सो फर्स्ट वी विल फाइंड द आइजेन वैल्यू आमे बाहर करिया पई हेले हम पाखरे जो भी वैल्यू अच्छी जो भी मैट्रिक्स अच्छी सेठू आमे लैम्बडा को सबट्रैक्ट करनवा बाकी अपना टी को सबट्रैक्ट करि परिबे किछि प्रॉब्लम नै सेतिरे जहां भी आपण लैम्बडा को सबट्रैक्ट करतो बा टी को सबट्रैक्ट करतो किंतु हमर बुक को जेमती देइछे हम सेही अकॉर्डिंगली फॉलो करि कि जिबा किछि सेतरे चेंजेस करिवा दरकार नै सो एठी अपना लैम्बडा को सबट्रैक्ट करते जो डायगोनालाइजेबल देथिबो मटे लिखिछि चार धाड़ी दी धाड़ी एठी लिखिछि द आइजेन वैल्यू ऑफ a are the solution to the characteristics polynomial determinant a minus lambda I equal to 0 so a minus lambda I that means I will लिखि परिबा 1 1 minus lambda I होची a परसेंट होची lambda I lambda 0 0 lambda कारण हमर आइडेंटिटी मैट्रिक्स एठी हमर अछि केते lambda I2 ठीक अछि lambda I2 it means lambda into 1001 तमाने एटी हिजो लैम्बडा 0 0 लैम्बडा सो आम पाखरे एटा केते आसिला ये जो टर्मटा यतिके आसीगला 1 माइनस लैम्बडा 1 1 1 माइनस लैम्बडा को जदि मु सिंपलीफाई करिवि ताहले मते जो रूट्स मिलिवो कैरेक्टरिस्टिक्स रे जो रूट्स मिलिवो सेटा होची 0 आउ 2 ये दीटा होची हमर कोन आइजेन वैल्यू तेणु ताकू नहीं कि आम आइजेन वेक्टर बाहर करेंगे आइजेन वेक्टर भी आपको बाहर करा पड़ो आइजेन वैल्यू बाहर कर सारापर आइजेन वेक्टर केमी बाहर कराए से विषय में आपको पूर्व क्लास कही आइजेन वेक्टर मु बाहर कली ये मत मिलला के x1 x2 रैल्यू मिलगला 1 -1 एंड लैम्बडा 2 रैल्यू ये मिलगला के लैम्बडा इज इक्वल टू 1 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 जिते कली तार करेस्पोंडिंग आइजेन वेक्टर ये मिलला 1 -1 एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 2 लैम्बडा इज इक्वल टू सेकंड आइजेन वैल्यू जोटा सेठी मते करेस्पोंडिंग आइजेन वेक्टर मिलिला 1 1 ओके ताहले डायगोनालाइजेबल केमिति हम बाहर करिवा सिंस वी हैव टू लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजेन वेक्टर हम पाखरे जो दीटा भी इंडिपेंडेंट आइजेन वेक्टर एठी बाहरिले तो आम से लिखि परिया कोन सिंस वी हैव टू लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजेन वेक्टर गोटे होची कोन v1 1 -1 एंड v2 होची 1 1 तो आप यीटार लिखिदेवे कि आम पाखे जेहेतु दीटा आइजेन वेक्टर अच्छी v1 इज इक्वल टू 1 -1 v2 इज इक्वल टू 1 1 करेस्पोंडिंग टू द आइजेन वैल्यू एतिकी केते 0 2 ये हूँ फॉर्मेट एठी आप लिखिए किसी से भाबार ना सो द मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल ये जिनसा पूरा मुखस्त करदे एतिकी आउ किसी से चेंजेस करार ना सीधा आप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन रू आइजेन वैल्यू बाहर करेंगे से आइजेन वेक्टर बाहर करेंगे एंड ये लाइन टाक आप पूरा लिखिदेवे बढ़िया से अलग जदि क्वेश्चन पड़े से अकॉर्डिंगली आप लिखिदेवे सिंस वी हैव टू लिनियरली इंडिपेंडेंट आइजेन वेक्टर जहाँ भी बाहर करेंगे से लिखिदेवे एंड करेस्पोंडिंग टू द आइजेन वैल्यू सो द मैट्रिक्स इज डायगोनालाइजेबल ये माने किसी एक्स्ट्रा किसी करार नहीं जहाँ आइजेन वैल्यू आइजेन वेक्टर बाहर करते सेटा को लिखार अच्छी बाकी ये लाइनटा किसी आप लिखिदेवे तापर नेक्स्ट आपन को देखो ये लिखिली दस LA इज डायगोनालाइजेबल आज देयर एक्जिस्ट ए बेसिस ऑफ आइजेन वेक्टर फॉर A ये लाइन भी ए पर्यंत लिखिदेवे होमवर्क आपन को गोटे दिगला ये होमवर्कटा आपने प्रैक्टिस करेंगे सो दैट A इज 2 3 3 -6 इज डायगोनालाइजेबल
ओके एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस रे करेंगे ये गोटे 3 मार्क रो क्वेश्चन मत लगुनि 2 मार्क हिसाब से पड़ोनी 3 मार्क हिसाब से कंपलसरी पड़ो जदि 3x3 मैट्रिक्स देती ताहले एटा श्योर कि लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो 7 मार्क रो ओके सो एतिकी ही जिनिस रहिला स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक को वर्तमान स्टार्ट करिवा नेक्स्ट टॉपिक होची स्प्लिटिंग ऑफ पॉलिनोमियल ओवर एफ एटी पॉलिनोमियल कहले बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल विषय रे ही कहा जाउची तार डेफिनेशन कौन कहूची देखंतु लेट एफ टी बी ए पॉलिनोमियल एटी एफ टी जोटा कि आम पूर्व मध्य डिस्कसन करथिले आइजेन वैल्यू आइजेन वेक्टर रे एफ टी को आम कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल ही कहि थाउ लेट एफ टी बी ए पॉलिनोमियल इन पी एफ देन एफ टी splits over f if there are scalars c that is a1 a2 up to an not necessarily distinct in f such that जो एफ टी हम से स्प्लिट है कि केमती लिखा जीवो सी हूँ ये स्केलार तार जो फॉर्मेट हम टी माइनस ए वन इंटू टी माइनस ए टू इंटू अप टू टी माइनस ए एन ए पर्यंत स्प्लिट हम ठीक अच्छे कौटा ना एफ टी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल यहाँ हूँ तार फॉर्मल डेफिनिशन टा तार गोटे एग्जांपल देखंतु ये गोटे छोट एग्जांपल कही टी स्क्वायर माइनस वन जोटा अच्छी आमर गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस वन यहाँ हूँ एफ टी ताले एफ टी को आम केमती लिखिपर मॉडिफाई करके लिखिपर टी प्लस वन टी इंटू टी माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हिसाब से टी प्लस वन इंटू टी माइनस वन स्प्लिट या आम जब स्प्लिट करवा ताहले यहाँ आमर स्प्लिट होउची बट ये जो कहूँ टी स्क्वायर प्लस वन इंटू टी माइनस टू डज नॉट स्प्लिट ओवर आर बिकॉज टी स्क्वायर प्लस वन कैन नॉट बी फैक्टर इंटू ए प्रोडक्ट ऑफ लिनियर फैक्टर तो देखो यहीटा तो आमर कौन हो स्प्लिट हो जाऊँगी किंतु एठी देखो स्प्लिट हो पारनी बिकॉज टी स्क्वायर प्लस वन को ये फैक्टर रूप से ये प्रोडक्ट हिसाब से भंगा जाई पारु नाही however t square plus 1 t minus 2 does not split over c because it factors into their product t plus देखो ये जो अच्छी टी स्क्वायर प्लस वन आपको जदि ब्रेक करा जाए ताहले तार जो फॉर्मेट रहिबो टी प्लस आई इंटू टी माइनस आई आयोटा ओके तो सी कहूँ कि हाउएवर टी स्क्वायर प्लस वन टी माइनस टू डज नॉट स्प्लिट ओवर कॉम्प्लेक्स यहाँ हूँ रियल उपरे एटा स्प्लिट हो पारिबनी कि ये कहूँ कॉम्प्लेक्स उपरे मध्य स्प्लिट करा जाई पारनी बिकॉज इट फैक्टर्स इनटू द प्रोडक्ट ऑफ ये को हिसाब से रोची टी प्लस आई टी माइनस आई इंटू टी माइनस टू if ft is the characteristics polynomial of a linear operator or a matrix over f then the statement that ft splits is understood to mean that it split over f so एबे वर्तमान थ्योरम 5.6 करवा तो से बेसिक जिनस बुझिले कि ft हूँ गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जहाँ आम स्प्लिट करा जाय परिबो स्प्लिट करिवार फॉर्मेट जो आम यहाँ शिखिले यही उपरे अच्छी यहीटा ओके एंड बाकी ये किसी लॉजिकल आर्गुमेंट मध्य करागला किसी किसी केसेस रे कोटा रियल लाइन रे स्प्लिट हो पारुची कोटा कॉम्प्लेक्स रे स्प्लिट हो पारुची ता विषय डिस्कशन कले वर्तमान आम गोटे थ्योरम करवा सी कहूँ कौन जोटा कि वर्तमान ही आम डिस्कसन कले कि द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल जो एफ टी अच्छी of any diagonalizable linear operator splits तामाने से कहूँ कि जो characteristics polynomial ft of any diagonalizable linear operator split से split करिवो एटा को हमको प्रूफ करिवार अछि ओके वर्तमान आमे देखिवार प्रूफ करिवा let t be a diagonalizable linear operator on the n dimensional vector space V okay मुझे कौन कली consider कली let t be a diagonalizable linear operator on the n dimensional vector space V and beta and let beta be an order basis for V such that t beta is equal to d is a diagonal matrix
तो ये कौन कली ना कनसीडर कली टी हूँ गोटे डायगोनालाइजेबल लिनियर ऑपरेटर ऑन द एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस गोटे एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस रे मु टी को डायगोनालाइजेबल लिनियर ऑपरेटर हिसाब रे नेली एंड एठी मु लिखिली कि लेट बीटा बी इन ऑर्डर बेसिस फॉर v जो v हूँ एन डायमेंशनल वेक्टर स्पेस v सच दैट टी बीटा इज इक्वल टू d इज अ डायगोनाल मैट्रिक्स जहाँ आम लिखिपर ये भाव लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n डी जो डायगोनाल मैट्रिक्स अच्छी माने डायगोनाल ही एठी हमरो आइजेन वैल्यू रहिला n नंबर ऑफ आइजेन वैल्यू लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n एंड नेक्स्ट लिखली कौन लेट ft be the characteristics polynomial of t then ft is equal to determinant of d minus ti एठी एटा को डायगोनाल मैट्रिक्स ही कहा जाउची बिकॉज एठी हमर डायगोनाल रे ही एलिमेंट अछि लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n सो हमर जो फॉर्मेट रहिला ft इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल डिटरमिनेंट ऑफ d माइनस ti सो डिटरमिनेंट दैट मीन्स आम को लिखि परिबा कि लैम्बडा आई जो अच्छी लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 अप टू लैम्बडा n सेठू मु टी को सबस्ट्रैक्ट कली डायगोनाल रो टी को सबस्ट्रैक्ट कली तो वर्तमान आपको जदि मु सिंप्लीफाई करी मते गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मिलिबो देखंतु जहाँ को मु स्लिप करी एठी जो मोर जो टर्म एठी मिलिला लैम्बडा 1 माइनस टी लैम्बडा 2 माइनस टी अप टू लैम्बडा n माइनस टी आकु आ भितर जदि मु -1 को कॉमन नौ -1 टू द पावर n एठ कॉमन नहीं जाऊँगी ताहले जो प्रॉपर फॉर्मेट अच्छी हमर स्प्लिट करिवार जो फॉर्मेट अच्छी -1 टू द पावर n ताहले एटा केते हिजो देखंतु लैम्बडा 1 माइनस टी लैम्बडा 2 माइनस टी लैम्बडा n माइनस टी ताहले सेटा उल्टी जीव ना -1 जदि मु गोटे बाहर को नहीं आसुची एज अ कॉमन ताहले ऑब्वियसली जो फॉर्मेट हबो कोन एटा केते हिजो लैम्बडा 1 माइनस टी थिला तो -1 कॉमन नहीं आसिले एटी हिजो केते टी माइनस लैम्बडा 1 हिजो ऑब्वियसली ओके सो दिस इज आवर प्रूफ ये हमारा प्रूफ हो गला एति की ही जिंस आउ किछि नाही इट इज क्लियर दैट इफ टी इज अ डायगोनालाइजेबल लिनियर ऑपरेटर ऑन an n dimensional vector space that fails to have distinct eigenvalue then the characteristics polynomial of t must have a respected 0 एबे हमें एग्जांपल गोटे करिवा ये गोटे एग्जांपल देछि छोटा एग्जांपल टे 500010001 then the ft can be written as एटी ft आपको जदि हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बाहर करिवा ताले एटी टी सबस्ट्रैक्ट हवा ऑब्वियसली ओके ताले हमर केते हि जो एटा -1 टू द पावर q टी -5 टी -1 रो स्क्वायर को सिंप्लीफाई आपण माने करि देबे माइनस लैम्बडा को माइनस टी को सबस्ट्रैक्ट कर नेबे ठीक अछि सबस्ट्रैक्ट करने की देन ये मैट्रिक्स 3 × 3 मैट्रिक्स जो अछि आपको जदि सॉल्व करिवे ताहले हमर एटा रहउची has zeros 5, 1 एटा होची रिपीटेड the algebraic multiplicity let lambda be an eigenvalue of a linear operator or matrix with the characteristics polynomial ft the algebraic multiplicity of lambda is the largest positive integer k for which t minus lambda to the power k is a factor of ft and example देइछि देखंतु a is equal to 002 101 11 minus 2 so ft is equal to t minus 2 रो स्क्वायर t minus 3 hence एठु हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल पाइले lambda is equal to 2 is an eigenvalue of a with a multiplicity of 2 and similarly lambda is equal to 3 is an eigenvalue of a with a multiplicity 1 कारण एठी आर पावर केते अछि पावर अच्छी हमर एटी 2 सो फर्स्ट टाइम लिखिली लैम्बडा इज इक्वल टू 2 इज एन आइजेन वैल्यू ऑफ ए विथ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 द पावर देखिए सेटा एंड लैम्बडा इज इक्वल टू 3 इज एन आइजेन वैल्यू विथ ऑफ ए विथ अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 कारण आर पावर केते अछि एटी 1 अछि ओके नाउ बर्तमान आ गोटे एग्जांपल देखंतु एटा
ये 2 मार्क हिसाब रे एग्जाम रे निहाती गोटे क्वेश्चन आसीबो जोटा कि शॉर्टकट रे एटा डायरेक्टली हे जाई छी किंतु आपण आपको भल से -t को सब्सट्रैक्ट करके प्रॉपर वे रे जेमति करिया कथा करिवे। आइजेन वैल्यू जदि हम बाहर करिवा ए कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल रो ताहले हम पाखरे बाहर छि केते लैम्बडा इज इक्वल टू 3 विथ द मल्टीप्लिसिटी केते आर मल्टीप्लिसिटी माने एटी पावर देखिए पावर होची केते पावर अछि 2 सो लैम्बडा इज इक्वल टू 3 lambda is equal to 3 is an eigenvalue of A with the multiplicity 2 and lambda is equal to 4 is an eigenvalue of A with a multiplicity 1 और power केते अछि power 1 अछि obviously multiplicity होची 1 एटा को लिखिबे। नाउ नेक्स्ट जो क्वेश्चन अछि एग्जांपल रे काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा 3 मार्क हिसाब रे एग्जाम रे आसीता है 100% बहुत टाइम ए क्वेश्चनटा आसुची हमको एठी प्रूव करिया पई कहिची कोन e lambda is equal to n into t minus lambda iv एटा को हमको प्रूव करिया पई कहिची सो देखिबा कोन केमति प्रूफ होउची लेट t be a linear operator on v हम पाखरे जो t अछि ये t को प्रथमे जो भी टर्म्स गुडा को देजी जो भी वर्ड देजी हमें ताको प्रथमे एटी लिखि देले तो ये जो एक्सप्रेशन हमर प्रूफ करियर अछि एथरे t होजी कोन t होजी लीनियर ऑपरेटर ऑन वेक्टर स्पेस v ओके एंड लैम्बडा p एन आइजेन वैल्यू ऑफ लैम्बडा ओके लैम्बडा इज एन आइजेन वैल्यू ऑफ t एठी t हबो एटा लैम्बडा भूल रही जाई छै एटा हि जो t देन n into t minus lambda i v is equal to आ भितर को टाइप रो एलिमेंट रहबो सपोज x टाइप रो एलिमेंट रहिला x belongs to v that is जो हमर कंडीशन कोन देथिबो कि t minus lambda i v into x is equal to 0 सो आकु रखिली म इक्वेशन नंबर 1 नाउ लेट t minus lambda i v x1 is equal to 0 for x1 belongs to v it implies that tx1 is equal to lambda iv x1 is equal to lambda x1 so let alpha belongs to f then देखो ये जो टर्म अछि ना एठी मु आकु लिखिली कि let t minus lambda iv x1 is equal to 0 for x1 कार v रो किछि एलिमेंट that means t of x1 is equal to एटा केते हिजिबो lambda iv x1 that is equal to lambda x1 से जो lambda iv x1 टा अछि सेटा को हम लिखिली केते lambda x1 ता माने t x1 is equal to केते हे गला lambda x1 हे गला नाउ वर्तमान हमें लेट करिवा कि alpha belongs to f let alpha belongs to f then t of alpha x1 is equal to alpha t of x1 is equal to alpha t of x1 देखो ये जो t of x1 है alpha t of x1 is equal to alpha lambda x1 कारण t x1 is equal to lambda x1 एटा हम जानि छे सो एठी हम प्रूव करछे इक्वेशन 2 रे t x1 is equal to lambda x1 सो मु एठी लिखिली कोन alpha t of x1 is equal to lambda alpha lambda x1 so alpha lambda x1 mean lambda टाको मोटी कॉमन नि आसली तो भीतर रही गला lambda alpha x1 by equation 2 so 2 accordingly मोटी आकु लिखिली so therefore t of alpha x1 is equal to lambda alpha x1 so hence by equation 1 accordingly मोटी केते लिख परिबी alpha x1 belongs to n into t minus lambda iv for alpha belongs to f from I we have n into t minus lambda iv is equal to lambda x1 such that alpha belongs to f is equal to e lambda okay so e lambda is called eigenspace corresponding to eigenvalue of lambda माने e lambda को एटी कोन कहै छै eigenspace corresponding to the eigenvalue of lambda एटा हम स्टार्टिंग रो ही डेफिनेशन रो पढिथिले
ओके क्लियर एतिक जिनस स्टूडेंट्स वर्तमान गोटे एग्जांपल को करवा एग्जांपल नंबर 4 इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन let t be a linear operator on R3 defined by t of a1 a2 a3 is equals to 4a1 a2 nahi plus a3 2a1 plus 3a2 plus 2a3 a1 a2 nahi plus 4a3 आम पाखे गिवन देइछि एंड पचारिछि इज टी इज डायगोनालिजेबल ये लिनियर ऑपरेटर जो टी अच्छी से डायगोनालिजेबल कि नाही आमको पचारिछि तो सेथिपई आमे कोन करिबा तार सॉल्यूशन को वर्तमान करिबा लेट अस फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लिनियर ऑपरेटर टी आमे जो टी अच्छी तार मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करिया पई सेथिपई आमे कोन करिबा ना फर्स्ट कोटा स्टैंडर्ड बेसिस को एठी सेट करिबा टू द स्टैंडर्ड बेसिस आमे कोन सेट कले बीटा इज इक्वल टू जेहेतु 3x3 मैट्रिक्स रो ये अच्छी सो आम पाखे 3x3 मैट्रिक्स गोटे स्टैंडर्ड बेसिस सेट कली 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ऑफ R3 स्टैंडर्ड बेसिस को सेट कर सारा पर वर्तमान आमे फर्स्ट जो बेसिस अच्छी यहाँ 1 0 0 सो आमे कौन करवा ना लिनियर ऑपरेटर ताकू यूज करवा एठी टी ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू फर्स्ट जोटा अच्छी देखो a1 रो जो कोफिशिएंट अच्छी 4a1 2a1 a1 माने कोफिशिएंट केते रहिला 4 2 1 तो मु एठी लिखिबी t ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू 4 2 1 सो एठी t ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू 4 2 1 तेणु ताकू मु केमिति लिखि परिबी 4 into first standard basis 4 into 1 0 0 plus 2 into 0 1 0 plus 1 into 0 0 1 ये भली भाबे मो आको लिखिली अगेन सेकंड जो हमर थिला ऑर्डर बेसिस टा 0 1 0 ताले 0 1 0 इज इक्वल t ऑफ 0 1 0 इज इक्वल टू एठी त हमर नाही 0 एठी 3 अछि एंड एठी 0 त हमें ताको लिखि परिबा कोन t of 0 1 0 is equal to 0 3 0 एटा लिखि परिबा ओके सेटा लिखा आइछि देन 0 into 1 0 0 plus 3 into 0 1 0 plus 0 into 0 0 1 again the last one is t of 0 0 1 which is equal to 1 to 4 1 to 4 जोटा कि हमर लास्ट अछि एटा a3 रो कोफिशिएंट एठी होची 1 एठी होची 2 तळटा होची 4 ताले t ऑफ 0 0 1 इज इक्वल टू 1 to 4 त माने मो स्टैंडर्ड बेसिस सहित एठी मल्टीप्लाई करिया को लिखिबी 1 into 1 0 0 plus 2 into 0 1 0 plus 4 into 0 0 1 ए भली आबे लिखिली सो इट मीन्स दैट आकु मु सिंप्लीफाई करी जदी एटा केते हे जिवो देखंतु सो TB इज इक्वल टू केते हमरो 4 2 1 देखंतु 4 2 1 0 3 0 0 3 0 एंड 1 2 4 तार जो कोफिशिएंट गुडा को अछि मु ताको एई भली आबे लिखि देली केते 4 2 1 0 3 0 एंड 1 2 4 तो t ऑफ b इज इक्वल टू जो ऑर्डर बेसिस टा हमें जो बेसिस कोन एटा 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये होची बीटा हमें सेट करथले बीटा सो t ऑफ बीटा इज इक्वल टू एति की केते 4 2 1 0 3 0 1 2 4 एति जन सब बुझी पाले केमथि हला नाउ हेंस द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल एठु हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बाहर करिवा t ऑफ बीटा जो वैल्यू देइछ हमको 3x3 मैट्रिक्स एठी एठु हमें कोन बाहर करिवा कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को बाहर करिवा that is determinant t of beta minus ti t of beta कोडा t of beta हो एटा एंड t minus ti माने एठु हमें डायगोनल रो t को सबट्रैक्ट करिवा 4 minus t 3 minus t and 4 minus t आको सिंप्लीफाई कले हम पाखरे जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बाहरिबो एटा होची ft एटा कोन एटा होची ft सो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बाहरिबो एठी मु लिखि परिबी कोन सो द आइजेन वैल्यू ऑफ t
आर लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 3 एटी लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 3 विथ मल्टीप्लिसिटी 2 2 माने आर पावर होची 2 देखो पावर होची 2 सो मल्टीप्लिसिटी इज 2 आउ सेकेंड टा हमर बाहर केते लैम्बडा इज इक्वल टू 5 विथ मल्टीप्लिसिटी 1 कारण आर पावर केते आर पावर 1 अछि तेणु मल्टीप्लिसिटी 1 मु लिखिली ठीक अछि एति जिंस बुझ पारले नाउ लेट अस डिटरमाइन द eigenspace of T corresponding to each eigenvector lambda 1 and lambda 2 now ताकू मु केमती लिखिबी जो eigenspace e lambda 1 is equal to n into t minus lambda 1 I आमको जो लैम्बडा दीटा वैल्यू मिली लैम्बडा इज इक्वल टू 3 आउ लैम्बडा इज इक्वल टू 5 आपको नहीं कि हमें आइजेनस्पेस को बर्तमान डिटरमाइन करिया सो प्रथम आम कौन करवा ना ई लैम्बडा 1 फास्ट नवा देखो ई लैम्बडा 1 इज इक्वल टू एन इंटू टी माइनस लैम्बडा 1 आई व्हिच इज इक्वल टू एन टी माइनस 3 आई कारण लैम्बडा 1 रो वैल्यू होची केते 3 नाउ जदि आम ये पुट करवा से भैल्यूटा एक्जाक्टली ये जगह पुट करवा केते लैम्बडा इज इक्वल टू 3 पुट करवा ताले एटा केते आसीबो देखंतु 4 माइनस 3 हेले एटी आसीबो 1 0 1 तापर एटी आसीबो 2 एंड 3 माइनस 3 एटा केते हिजो 0 अगेन एटा हिजो 2 अगेन 1 0 एंड 4 माइनस 3 एटा हिजो 1 ताले आम पाखरे ये नुआ मैट्रिक्स आसीबो 1 0 1 2 0 2 1 0 1 ताकू मु केमिति एटी रिप्रेजेंट करिवे आइजेन स्पेस रे ये देखंतु रिप्रेजेंट हेइची x1 x2 x3 बिलोंग्स टू rq एंड जो मैट्रिक्स टा बर्तमान मु डिटरमाइन कली सेटा लिखा हेइची 1 0 1 2 0 2 1 0 1 इनटू x1 x2 x3 इक्वल टू 0 0 0 तो एटा होची हमर e लैम्बडा 1 आइजेन स्पेस फॉर आइजेन वैल्यू लैम्बडा 1 इज इक्वल टू 3 तापरे एटी देखंतु कौन मु लिखिली e lambda 1 is the solution e lambda 1 is the solution space of the system of linear equation आम पाखरे जो मैट्रिक्स दिला एठी हमें बाहर करथिले ए मैट्रिक्स टा आकु हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन एठी x1 x2 x3 को गुणी की हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन को एठी बाहर करबा देखंतु x1 plus x3 equal to 0 2x1 plus 2x3 equal to 0 x1 plus x3 equal to 0 एठी हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाहर कले हेंस दिस सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन x2 is absent as you can see x2 होची कोन एठी absent अछि सो x2 is a parameter देखो x2 एठी absent अछि as you can see तो म एठी लिखिली कि so x2 is a parameter that is it can be take any value माने x2 जेहेतु absent अछि तो x2 जगह आपण जे कोनसी गोटे वैल्यू को अज्यूम करि परिबे तो सेति लागि मु कोन कली ना x2 जगह मु एठी s को कंसीडर कली ठीक अछि x2 जेहेतु absent अछि तेणु x2 जगह मु s को अज्यूम कली इट मींस मोटे लिखि परिबे सो सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन से सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जदि हमें सॉल्व करिबा ताहले x1 और x3 रो वैल्यू हमको मिली जिवो x1 plus x3 equal to 0 so x3 is equal to minus x1 is equal to t से आपको t कंसीडर कली thus x1 is equal to केते x1 is equal to minus t एठी देखो x1 is equal to minus t and x2 रो वैल्यू जेहेतु हमें अननोन अछि तो सेति लागि मु s नेली and x3 रो वैल्यू होची केते t ओके x3 रो वैल्यू केते t एठी x3 रो वैल्यू बाहर थला ना देखो एठी हमर x3 रो वैल्यू आस जायथला x3 is equal to t and एठी minus x1 is equal to t minus x1 is equal to t that implies x1 is equal to केते हिजो minus t हो ना त माने म लिखि परिबी x1 x2 x3 is equal to minus t s t that is आको म लिखिली केते s 0 1 0 and minus 1 0 1 माको ए भली भाबे लिख देखंतु एठी एस टा को म कोन धरची स्टैंडर्ड धरची हला तेणु माको लिखि परिबी केमिति x1 x2 x3 is equal to minus t s t तेणु एठी म लिखिली s 0 1 0 एटा होची स्टैंडर्ड टा तेणु माको स्टैंडर्ड हिसाब लिखिली 0 1 0 एंड एठी t रो वैल्यू केते लिखिली देखंतु t रो वैल्यू फास्ट केसेस रे x1 x2 x3 माने मोटी फास्ट केसेस रे लिखली -1 माइनस t अछि तेणु -1
तापर सेकेंड जेहेतु मु धरी एस धरी तेणु मुझे रखिली 0 एंड थर्ड टर्म रे x3 इज इक्वल टू केते t नहीं तो मुझे लिखिली केते 1 लिखिली ये जिनसटा बुझी पारे तो x2 टा केते x2 एटा एटी s धरी माने मुझे लिखिपारि 0 ओके देन x3 इज इक्वल टू t इट मीन्स मुझे लिखिली 1 एंड x1 इज इक्वल टू माइनस t से मुझे लिखिली -1 ताने मुझे लिखिपारि जो बीटा दिस शोज दैट बीटा 1 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ऑर्डर बेसिस आमर जो रहिबो एटा हमर कोन बेसिस आरो लिखिपारि केते 0 1 0 एंड -1 0 1 ओके एति जिनस मु लिखिली ये जे बेसिस फॉर ये कार बेसिस ये होची आइजेन स्पेस फॉर लैम्बडा 1 ई लैम्बडा 1 एंड डायमेंशन आर जे देखिबा ई लैम्बडा 1 आर केते डायमेंशन दीटा अछि ना गोटे दीटा तन डायमेंशन होची 2 सो मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा 1 तब लिखिबी इज इक्वल टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा 1 सिमिलरली ई लैम्बडा 2 भी एठी बाहर करिवि ई लैम्बडा 2 रो वैल्यू केते लैम्बडा 2 रो वैल्यू होची 5 तो मु लिखिली n into t माइनस लैम्बडा 2 i लैम्बडा 2 रो वैल्यू होची 5 सो आकु मु लिखि पारिबी देखंतु आम पाखरे जो स्टैंडर्ड थिला बेसिस ये थिला सो एठी मु 5 फेडीबी तो 4 माइनस 5 फास्टा ही जीवो मोटा क्लियर करूची एटा हमर केते ही जीवो एटा ही जो 4 माइनस 5 हेले -1 0 1 देन 2 3 माइनस 5 हो जेटा -2 ही जीवो एटी 2 देन 1 0 एंड 4 माइनस 5 हो जे -1 तो ये आम पाखरे गोटे नुआ मैट्रिक्स आसीबो ताको मु एई भली एग्जैक्टली सेम ही प्रोसेस रे लिखिबी x1 x2 x3 belongs to rq such that this matrix into x1 x2 x3 equal to 0 वर्तमान ए मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके मु सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बाहर करी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को बाहर कले एठी मु लिखिली कोन e lambda 2 is the solution space of the system of linear equation it means ताको मु लिखिली तीनटा इक्वेशन मोर सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाहरला -x1 प्लस x3 2x1 minus 2x3 plus 2x3 then x1 minus x3 एठी x1 is equal to x3 है फर्स्ट केसेस रे एठी x1 is equal to x3 then x2 is equal to 2x3 now this can be written as याको केमिति लिख परियो x1 x2 x3 is equal to फर्स्ट में लिखली x3 and x2 is equal to 2x3 थिला 2x3 लिखली then x3 केसेस रे मु एठी x3 ही केवल लिखली ओके कारण x1 is equal to x3 थिला ना x1 is equal to x3 थिला तो मु एठी लिखि देली कि केते x1 जगह जेहेतु x3 थिला तेणु x3 जगह भी x3 ही रखिली सो इट मीन्स दैट मुझे लिखि पारली केते x3 1 2 1 कॉमन नहीं की नाउ बीटा 2 इज इक्वल टू 1 2 1 हमर बीटा 2 रो वैल्यू केते आसिला 1 2 1 इज अ बेसिस फॉर ई आइजेन स्पेस फॉर लैम्बडा 2 सो द डायमेंशन आर केते गला डायमेंशन जेहेतु गोटी हमर अछि मात्र 1 2 1 तो डायमेंशन ला 1 इज अ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा 2 thus we have observed that the multiplicity of each eigenvalue lambda I is equal to the dimension of the corresponding eigenspace E lambda I is equal to 1 to up to and so on. Now जदि हम दीटा बीटा 1 and बीटा 2 रो जदि यूनियन करिवा आम पाखरे केते अछि एटा बीटा 2 1 to 1 अछि तो दीटा का यूनियन कले ऑब्वियसली सेमानकर जो वैल्यू थिला से गोटिए ही ब्रैकेट रही जो 1 to 1 टा एटा बीटा 2 रो एंड ये दीटा होची बीटा 1 रो ओके इज ए लिनियरली इंडिपेंडेंट एंड हेंस इज अ बेसिस फॉर R so consisting of eigenvector of t hence t is diagonalizable okay so this completes our proof ये क्वेश्चन 7 मार्क छड़ा आउ किसी भी पड़ोनी 7 मार्क रही क्वेश्चन कंपलसरी ये भाया क्वेश्चन ही आसीबो ये क्वेश्चन भी आसी पारे कारण मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी रे मु देखिली क्वेश्चन आसीतिला ओके नेक्स्ट क्लास रे लेमा को डिस्कशन करिवा बहुत ही इंपोर्टेंट लेमा एटा।